ड्रामा सीरियल रिव्यू को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फोटोज हो गई, चलते हैं। तो किसी की सुन ही नहीं रहा, क्या बात करोगी उससे? बेटा वो अहमद के सर पर सवार है। मैं उस लड़की को धक्के देकर बाहर निकालूंगी। और तुमने मेरे घर में कदम कैसे रखा? तुम्हारी क्या हैसियत है 2 टके की लड़की मेरे घर में कदम रखे? बांध संभाल कर बात करें डैड, इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं डैड। कहानी में एक तरफ अहमद अपने फैसले पर मजबूती से कायम है, जबकि दूसरी तरफ जोबिया के घरवाले इस रिश्ते को अपनी हैसियत से बहुत बड़ा समझते हुए मुसलसल खौफजदा है। उनका कहना है कि कहां सेठ मोतीवाला जैसे अमीर और ताकतवर शख्स का इकलौता बेटा अहमद और कहां उनकी सादा और गरीब बेटी जोबिया। उन्हें डर है कि ये रिश्ता कहीं सबके लिए तबाही का सबब ना बन जाए, लेकिन अहमद उन्हें समझाता है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो जो फैसला कर रहा है सोच समझ कर रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी कबूल करता है। अहमद का मकसद सिर्फ जोबिया से शादी करना नहीं बल्कि अपने वालिद को उनके किए का एहसास दिलाना भी है, क्योंकि इसके मुताबिक जिस तरह इसके वालिद ने दूसरों के घरों में आग लगाई है, अब उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि वो आग उनके अपने घर तक पहुंच सकती है। दूसरी जानिब जब नादिया को मालूम होता है कि अहमद जोबिया के घर जाकर इसका हाथ मांगने वाला है तो वो शदीद गुस्से में आ जाती है। वो अपने शौहर से कहती है कि यह सब अहमद की गलत तरबियत और जरूरत से ज्यादा लाड प्यार का नतीजा है। नादिया को यकीन ही नहीं आता कि इसका बेटा ऐसी लड़की से शादी करने का फैसला कर सकता है। वो साफ कहती है कि जब तक वो जिंदा है अहमद की ये शादी नहीं होने देगी, लेकिन अहमद अपनी मोहब्बत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो जानता है कि इसके वालिद इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं, मगर वो जोबिया को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उधर जोबिया के घर में एक और खेल शुरू हो जाता है। जुबीर अहमद के सामने जोबिया का रिश्ता रखने के बदले पैसे और दूसरी सहूलतों का मुतालबा करने लगता है। वो कहता है कि आखिर जोबिया किसी आम घर की लड़की नहीं रहेगी बल्कि एक बहुत बड़े खानदान की बहू बनने वाली है, इसलिए इसके बदले उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए। अहमद इसकी लालच देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि अगर यही कीमत है तो वो देने के लिए तैयार है, बस जोबिया से शादी की इजाजत दी जाए और कोई उन दोनों के दरमियान रुकावट ना बने। जुबीर की लालच यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो बड़ी रकम के साथ एक अच्छे इलाके में घर का मुतालबा भी कर देता है। अहमद इसका ये मुतालबा भी मान लेता है, लेकिन जोबिया ये सब देखकर अंदर से टूट जाती है और इसे एहसास होता है कि इसके अपने लोग भी इसे एक रिश्ते के बजाय फायदे का जरिया समझ रहे हैं। जोबिया के हालात देखकर अहमद को सोबिया का वाकया याद आता है और वो कहता है कि पहले भी एक लड़की इसी लालच की वजह से कुर्बान हो चुकी है, इसलिए वो जोबिया को भी इसी अंजाम तक नहीं पहुंचने देगा। वो जोबिया को मशवरा देता है कि बेहतर है दोनों अदालत में शादी कर ले और घर वालों को जो रकम चाहिए वो इससे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी। आखिरकार अहमद अपने वादे के मुताबिक जोबिया से शादी कर लेता है और इसे अपनी बीवी बनाकर घर ले आता है। जैसे ही अहमद जोबिया को अपने घर लेकर पहुंचता है, घर में तूफान बरपा हो जाता है। इसके वालिद शदीद गुस्से में जोबिया को बुरा भला कहते हैं और पूछते हैं कि आखिर एक मामूली लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वो इस घर में कदम रखे। अहमद अपने वालिद को सख्त लहजे में जवाब देता है कि जोबिया कोई बाहर की लड़की नहीं बल्कि अब इसकी बीवी है और इस घर की इज्जत है। जब अहमद शादी का सर्टिफिकेट सबके सामने रखता है तो घर वालों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इसकी वालिदा रोते हुए कहती है कि अहमद ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन अहमद अपने फैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हटता। अहमद अपने वालिद को उनका माजी याद दिलाते हुए कहता है कि जब वो जोबिया की इज्जत के साथ खेलना चाहते थे तब किसी ने इसे गलत नहीं कहा, लेकिन जब अहमद ने इसी लड़की को इज्जत देकर अपनी बीवी बना लिया तो सब इसे हकीर समझने लगे। अहमद कहता है कि अगर एक ताकतवर आदमी किसी गरीब लड़की की इज्जत पामाल करने की कोशिश करे तो मुआशरा खामोश रहता है, मगर जब वही लड़की इज्जत के साथ किसी घर की बहू बन जाए तो सबको एतराज होने लगता है। इसकी बातें घर वालों के सामने एक तल्ख हकीकत बनकर सामने आती है। इसी दौरान सहर का माजी भी सबके सामने आना शुरू हो जाता है। अहमद दावा करता है कि सहर ने इसे सोशल मीडिया के जरिए मोहब्बत के जाल में फंसाया था, फिर दोनों ने शादी की, लेकिन कुछ अरसे बाद सहर अपने शौहर और बच्चे को छोड़कर चली गई। सहर उन इल्जामात को झूठ करार देती है, मगर अहमद इसे बताता है कि अब वो खामोश नहीं रहेगा। वो अपने पुराने दोस्तों से शादी की तस्वीर और दूसरे सबूत जमा कर रहा है ताकि सहर की असल हकीकत सबके सामने ला सके। सहर भी पीछे हटने के बजाय धमकी देती है कि असल जंग अब शुरू हुई है और वो ये मुकाबला जीत कर रहेगी। घर में सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब हो जाती है जब अहमद की वालिदा जोबिया को घर से निकालने का मुतालबा करती है। वो कहती है कि अगर जोबिया इस घर में रहेगी तो वो खुद ये घर छोड़ देगी।
लेकिन अहमद वाजे कर देता है कि अब जोबिया इसकी बीवी है और इसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। वो जोबिया को तसल्ली देता है कि वो हर हाल में इसके साथ खड़ा रहेगा और वक्त के साथ घर वाले भी इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। जोबिया खौफजदा जरूर है, लेकिन अहमद के साथ की वजह से इसे हौसला मिलता है। दूसरी तरफ अहमद सहर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में मसरूफ है। इसे अफसोस है कि माजी में जब सहर घर छोड़कर गई तो बहुत से सबूत ज़ाय हो गए थे और इसने भी उन्हें महफूज नहीं किया था। अब इसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो रहा है। माजी की तल्ख यादें इसे अंदर से तोड़ देती हैं और इसे एहसास होता है कि उन लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। इसके दिल पर बोझ बढ़ता जाता है और वो बेबसी से अपने बेटे को याद करते हुए कहता है कि आखिर वो इस सब का क्या करे। यूं एक तरफ अहमद अपनी मोहब्बत और बीवी के लिए पूरे खानदान के सामने खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ पुराने राज और गुनाहों का हिसाब भी आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने वाला है।